नमस्कार, मैं हूं तन्वी और दिल से स्वागत करती हूं अपने सभी दर्शकों का आपके खुद के ही पसंदीदा कार्यक्रम रियल बाजार में। दोस्तों, जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हर सप्ताह हमारी ये कोशिश होती है कि आपको बिहार झारखंड के प्रॉपर्टी से रिलेटेड उन सभी बातों से रूबरू करा सके, ताकि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करने चाहें तो आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। उसी क्रम में आज हम आपको जानकारी देंगे भूकंप रोधी फ्लैट्स और मकान की। जी हाँ दोस्तों, ये तो आपको भी पता होगा कि पटना हमारा जो जोन है वो भूकंप जोन में आता है, और ऐसे में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम इस इलाके में ख़रीदारी की बात करते हैं मकान या फिर फ्लैट की, तो वो भूकंप रोधी होने ही चाहिए ताकि भविष्य के नुकसान से हम बच सकें। ऐसे में आप अपने लिए भूकंप रोधी फ्लैट या मकान की खरीदारी कैसे करें, इसके लिए आज हम आपको कुछ ऐसी बातों की जानकारी देंगे ताकि जब आप अपने लिए घर खरीदते जाएं तो इन बातों का तो ध्यान रखें ही साथ कुछ और ऐसी बातों को भी अपने ध्यान में रखें जिससे आपके घर का सपना साकार हो एक सुरक्षित भविष्य के साथ। घर मकान हर एक का सपना होता है। जीवन की गाढ़ी कमाई लग जाती है एक घर बनाने में, एक फ्लैट लेने में। इतने के बावजूद अगर वो घर ही सुरक्षित ना हो तो क्या गुजरेगा उन पर? ये एक बड़ा सवाल है और होना भी चाहिए, क्योंकि बिहार झारखंड का एक बड़ा हिस्सा भूकंप जोन में आता है। संभावित भूकंप तीव्रता के आधार पर या भूकंप से अधिक नुकसान होने के आधार पर बिहार को 3 भूकंप जोन में बांटा गया है। जोन 3, 4 और 5। 5 सबसे अधिक सेंसिटिव जोन है, उसके बाद जोन 4 आता है और इसी जोन में बिहार की राजधानी पटना है। भूकंप जोन बताता है कि किस क्षेत्र में भूकंप के दौरान कितना नुकसान होगा, नुकसान का स्केल क्या होगा, इसे हम लोग जोन के रूप में समझ सकते हैं। बिहार में भूकंप के 3 जोन पड़ते हैं। पूरे भारतवर्ष में 4 जोन हैं, जोन 2, 3, 4 और 5। लेकिन बिहार में जोन 3, 4 और 5 पड़ते हैं। जोन 5 नेपाल से सटा हुआ सीतामढ़ी से लेकर किशनगंज तक 8 जिले पड़ते हैं जोन 5 में, और जोन 3 में झारखंड से सटे हुए 6 जिले पड़ते हैं। जोन 4 भूकंप के लिहाज से खतरनाक जोन माना जाता है। इस जोन में बिहार के 24 जिले आते हैं और पटना भी इसी जोन में आता है। 1934 के बाद बिहार में उतना भयानक भूकंप नहीं आया, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार वैसे भूकंप की संभावना बरकरार है। 1934 के भूकंप में बिहार को काफी क्षति हुई थी, लगभग हजारों जानें गईं। लेकिन आज 2014 में दृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। शहरीकरण उत्कर्ष पर है। चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें, मकान, अपार्टमेंट खड़े हैं या बन रहे हैं। ऐसे में और जब क्षेत्र भूकंप जोन में आता हो तो लाजमी है कि मकान या अपार्टमेंट खरीदते या बनवाते वक्त भूकंप से बचाव की बातें सोच लें। अगर भीषण भूकंप हो जैसे कि 1934 में आया था तो जोन 5 में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, जो हो चुका है। सीतामढ़ी से किशनगंज तक करीब 80-90 किलोमीटर के चौड़ाई में पूरा एरिया दलदली हो गया था। तो जोन 5 में उस तरह का नुकसान हो सकता है, जोन 4 में कम और जोन 3 में कम नुकसान होता है। लेकिन सारे पूरे बिहार नुकसान का क्षेत्र है, भूकंप से नुकसान का क्षेत्र है। पूरा बिहार हमारा जोन 3 से लेके 5 तक के बीच में आता है, जो कि पटना हम बैठे हुए एकदम बीच में पड़ा जोन 4, जो कि सीवियर केसेस है इसके लिए। जोन 4 में बैठ के बीइंग एन आर्किटेक्ट जब हम सोचते हैं तो उसके फाउंडेशन के बारे में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। कोई भी भवन, चाहे छोटा हो, चाहे आम पब्लिक के लिए हो या अपार्टमेंट हो, अपार्टमेंट में तो निश्चित रूप से उसका ख्याल रखा ही जाना चाहिए और रखा जाता भी है। आप जो देखते हो कि सेटबैक रखा जाता है इतना कि आगे से इतना छोड़ना है, पीछे से इतना छोड़ना है, दाएं से इतना छोड़ना है, बाएं से इतना छोड़ना है। उसका पर्पस क्या होता है
एक तो पर्पस होता है कि कुछ जगह मिल जाए, अगर भूकंप आए भी और कुछ क्षति हो भी तो अपने चलते, अपने फेल्योर के चलते दूसरे को भी नुकसान नहीं हो। और यदि ये सटा हुआ रहा तो फिर क्या होगा? आप सही सही खड़े हैं, बगल वाला आपके शरीर पे आके गिर गया, नुकसान उतना ही होना है। इसमें सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार होगा। वास्तव में देखा जाए तो भूकंप को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है। फ्लैट खरीदते वक्त लोग फ्लैट की कीमतें, उनमें मिलने वाली सुविधाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। घर को कैसे सजाया संवारा जाए, इस पर भी अधिक खर्च कर देते हैं। लेकिन फ्लैट और मकान भूकंप रोधी हो, इस पर ध्यान नहीं देते। आर्किटेक्ट के अनुसार भूकंप रोधी मकान या अपार्टमेंट बनाने में रुपया आड़े हाथों नहीं आता। मकान या अपार्टमेंट की कुल लागत में मात्र 10 से 20% की वृद्धि कर उसे भूकंप रोधी बनाया जा सकता है। अभी तक गवर्नमेंट के तरफ से कोई मॉनिटरी नहीं किया गया है कि आपको भूकंप रोधी अपार्टमेंट बनाना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी जितने भी अच्छे बिल्डर हैं, सजग बिल्डर हैं या बड़े बिल्डर हैं, वो लोग करीब करीब भूकंप रोधी अपार्टमेंट ही ज़्यादातर बना रहे हैं। अभी भी 50% लोग कम से कम भूकंप रोधी अपार्टमेंट अपने तरफ से ही बना रहे हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी में भी इफ़ेक्ट नहीं करता है। 5 to 10% का मैक्सिमम कॉस्ट में इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो भी बिल्डर भूकंप रोधी अपार्टमेंट बना रहे हैं तो उसके लिए वो कॉस्ट भी चार्ज करते हैं, कस्टमर से ये करते हैं कि हम भूकंप रोधी अपार्टमेंट बना रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा पे अगर करना भी पड़ता है तो कस्टमर आराम से कर देते हैं आसानी से। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई मॉनिटरी नहीं है। दोस्तों, अब आप ये अच्छी तरह से जान गए हैं कि भूकंप के लिहाज से हम अति संवेदनशील जोन में रहते हैं, और आप ये भी जान चुके हैं कि भूकंप रोधी मकानों के प्रति हमारी जिम्मेदारी या कहें हमारा रवैया कितना लापरवाही भरा है। हम मकान तो खरीदते हैं, उसे बनवाते भी बड़े शौक से हैं, लेकिन उसमें हम भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और यही आगे चलकर हमारे लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है। तो आइए आज से ही हम ये ठान लें और अपने दिल में मान भी लें कि हम जब भी फ्लैट या फिर मकान की खरीदारी करेंगे उसे भूकंप रोधी तकनीक से ही बनाएंगे, और साथ ही साथ उन सभी लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित करेंगे जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ताकि आपका मकान सुरक्षित होगा, आपका भविष्य सुरक्षित होगा। तो कैसे करें आप अपने लिए फ्लैट ऐसे जो कि हो भूकंप रोधी, और साथ ही साथ ऐसे मकान भी जिसमें भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके बारे में हम आपको आगे भी और कई महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत आपके खुद के ही कार्यक्रम रियल बाजार में। दोस्तों, ये तो आपने जाना ही कि बिहार के अधिकांश जिले भूकंप जोन में आते हैं। जहां तक हम बात पटना की करें तो पटना भूकंप जोन 4 में आता है, जो कि बेहद खतरनाक है। और साथ ही साथ हमारा जो पटना है उसे चारों तरफ से घेर रखा है बहुमंजिली इमारतों और मकानों ने। लेकिन आप खुद बताएं कि इसमें से कितनी इमारतें ऐसी हैं जो भूकंप रोधी तकनीक से बनी है। एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है दोस्तों कि लोग भूकंप के दौरान भूकंप से नहीं मरते, बल्कि मरते हैं भूकंप के दौरान मकानों के गिरने से। और ये वैसे ही मकान गिरते हैं जो कि भूकंप रोधी तकनीक से नहीं बने होते हैं। ऐसे में आप अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए और साथ ही साथ अपने सपनों के आशियानों को बचाने के लिए एक कोशिश करें कि अपने मकान में आप भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करें। तो आइए जानते हैं कि हमारे सरकार की ओर से, बिल्डर की ओर से और निजी मकान मालिकों की ओर से अपने घर में किस तरह से भूकंप को लेकर तैयारियां की गई हैं। आज बड़े बड़े शहर हो या छोटे, अपार्टमेंट कल्चर पूरी तरह से हावी हो चुका है। जगह जमीन के अभाव में अपार्टमेंट बनना लाजमी भी है। बिहार झारखंड के कई शहरों में तो अपार्टमेंटों का जाल सा बिछ चुका है। लेकिन भूकंप से होने वाले नुकसान की दृष्टि से बिहार अति संवेदनशील जोन में है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इन राज्यों में बिल्डरों ने भूकंप रोधी नियमों का पालन किया है या नहीं। धीरे धीरे अवेयर हुआ है। 2004-05 के बाद से एक विकास की गाथा लिखी जाने लगी, हर जगह विकास होना शुरू हो गया। उसके बाद से लोग समझने लगे, नक्शे के महत्व को समझने लगे, आर्किटेक्ट को समझने लगे,
ठीक है, इंजीनियर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ी। सरकार ने एक नियम भी लाया कि अब जो अप्रूवल होगा वो विदाउट आर्किटेक्ट नहीं हो सकता है, उसके लिए पैनलाइज किया गया, इम्पैनल किया गया हर एक म्यूनिसिपल बॉडी में, और लिस्ट तैयार हुआ। उसके आधार पे लोग वहाँ नहीं जाके आर्किटेक्ट के पास जाते थे। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप में भुज में कई मकान तो ध्वस्त हुए ही, वहीं दूसरी तरफ एपिसेंटर से 225 किलोमीटर की दूरी पर अहमदाबाद शहर के 50 बहुमंजिले इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई थीं और कई तो ढह भी गए थे। और भूकंप की इसी विनाश लीला के बाद भारत मानक संस्थान ISI ने भारत को भूकंप जोन में बांटा और बिहार राज्य के अधिकांश भूभाग विनाशकारी भूकंप जोन 4 और 5 में पड़ते हैं। इस कारण सरकार भी एक्टिव है कि भवनें, इमारतें और अपार्टमेंट भूकंप रोधी हो और बने। सरकार के तरफ से पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बाईलॉज बनाया है, जिसमें कि भूकंप का जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है भूकंप रोधी भवन का, भूकंप सुरक्षा के लिए भूकंप रोधी भवन का स्ट्रक्चरल डिजाइन कैसे होना चाहिए, तो जब आप नक्शा के लिए अप्लाई करेंगे उस समय आपको स्ट्रक्चरल डिजाइन बेसिस रिपोर्ट उसके साथ अटैच करना होगा, जिसमें कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार भूकंप रोधी भवनों के लिए जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसको सन्निहित करते हुए उन्हें वचनबद्ध होना होगा कि हाँ ये हम ऐसा करेंगे। उसके कंस्ट्रक्शन के दौरान भी लोग जाकर देखेंगे और सर्टिफिकेशन होगा। विगत एक दशक से भूकंप के नुकसान को लेकर सरकार सजग है और समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर विशेषज्ञों के साथ आमजनों को भी भूकंप के इफेक्ट की जानकारियां दी जा रही हैं। उनसे कैसे बचा जाए, कैसे मकान को भूकंप रोधी बनाया जाए जैसी बातों की जानकारियां दी जा रही हैं। जब जान रहे हैं कि भूकंप के जोन 4 में हम पड़ते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने आप को सुरक्षित कर लें। इसलिए हम आम पब्लिक से को अवेयर करना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने घर में जो भी ज़रूरत का सामान है उसको एक जगह इकट्ठा रखें। सारे डॉक्यूमेंट को कोशिश करें कि वो नेट पे डाल दें, उसको ज़रूरत हो, जिस वक्त भी ज़रूरत हो तो वहाँ से निकाल लें। और ज़रूरत का एक किट तैयार रखें, चूँकि हर चीज़ का एक लिमिट है। हम लोग डिज़ाइन भी करते हैं, उसका भी एक लिमिट है। राज्य के सारे मकान, इमारतें, अपार्टमेंट भूकंप रोधी बने, इसके लिए सरकार बाईलॉज में नए नए क्लॉजेस जोड़ रही है। अपार्टमेंट मकान भूकंप रोधी बने और इसे सख्ती से लागू करने के लिए नक्शा पास कराने के अलावा स्ट्रक्चर डिजाइन भी पास करवाना मैंडेटरी हो गया है। पटना नगर निगम ने कुछ सिविल इंजीनियर्स को एनलिस्ट किया है, जिनके अप्रूवल के बाद ही नक्शा पूरी तरह से पास हो सकेगा। सरकार के तरफ से पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बाईलॉज बनाया है, जिसमें कि भूकंप का जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है भूकंप रोधी भवन का, भूकंप सुरक्षा के लिए भूकंप रोधी भवन का स्ट्रक्चरल डिजाइन कैसे होना चाहिए, तो जब आप नक्शा के लिए अप्लाई करेंगे उस समय आपको स्ट्रक्चरल डिजाइन बेसिस रिपोर्ट उसके साथ अटैच करना होगा, जिसमें कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार भूकंप रोधी भवनों के लिए जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसको सन्निहित करते हुए उन्हें वचनबद्ध होना होगा कि हाँ ये हम ऐसा करेंगे। आप मकान भी अगर पटना में चाहे लोग तो मकान भी भूकंप रोधी के हिसाब से बना सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग का अंतर नहीं आता है। आप किसी भी अच्छे आर्किटेक्ट के पास जाएंगे और उनको अगर बोलते हैं कि नहीं हमको भूकंप रोधी फ्लैट बनाना है या मकान बनाना है, तो वो उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन कर देंगे, कंस्ट्रक्शन का आपको बता देंगे और बहुत ज़्यादा कॉस्ट का भी अंतर नहीं आता है। तो अगर प्राइवेट मकान भी लोग यहाँ पे बनाएं भूकंप रोधी तो वो ज़्यादा बेहतर है फ्यूचर के लिए, लंबे समय तक के लिए आप सुरक्षित रहेंगे, लंबे समय तक के लिए आपको ये अच्छा रहेगा। चूँकि कभी भी भूकंप का पटना में इस हिसाब से है कि रिएक्टर 4 में आता है तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेहतर है कि आप जब लाखों रुपया वहाँ पे खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, तो थोड़ा बहुत और कॉस्ट के करके उसको भूकंप रोधी बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है फ्यूचर के लिए।
सरकारी प्रयासों के बावजूद ये निहायत ही जरूरी है कि अपने जान माल की सुरक्षा सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी होती है। इस लिहाज से अपार्टमेंट खरीदते वक्त कई बिंदुओं पर विचार करते समय इस बात पर भी ध्यान देना ना भूलें कि बिल्डर्स ने भूकंप रोधी नो ऑब्जेक्शन प्राप्त किया है या नहीं। दर्शकों, अभी तक आपने ये जाना कि किस तरह हर स्तर पे ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने देश, अपने परिवार, अपने घर की सुरक्षा के लिए ये बेहद आश्वस्त हो लें कि जो भी मकान हम या फिर जो भी फ्लैट हम खरीद रहे हैं वो भूकंप रोधी है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, तभी हम अपने सपनों के आशियानों के साथ साथ अपने आप को भी बचा कर रख सकेंगे। तो आप भी आज से ये ठान लें कि आप अगली बार जब भी मकान या फ्लैट की खरीदारी करेंगे तो उस दौरान पहले आप ये सुनिश्चित करेंगे कि उसमें भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। उसके बाद ही आप उस घर को या मकान को या फिर फ्लैट को खरीदने का सपना देखेंगे। दोस्तों, अभी ऐसी बहुत सारी जानकारियां और भी शेष हैं जो इस दिशा में आपके लिए मार्गदर्शक का काम करेंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रियल बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत आपके खुद के ही कार्यक्रम रियल बाजार में। दोस्तों, घर हर एक का सपना होता है और हम जानते हैं कि आपका ये सपना आपकी आंखों में किस प्रकार खूबसूरती से बसता है और हम चाहते हैं कि ना सिर्फ ये आपकी आंखों में बसे बल्कि हकीकत की धरातल पर भी आए। और इस कार्यक्रम के जरिए हमारी यही तो कोशिश होती है कि आपके सपने के आशियाने को यथार्थ की धरातल पर लाने में उन तमाम बातों से हम आपको अवगत करा सके, रूबरू करा सके, ताकि आप जो सपना देखें उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना हो और जब सपना हकीकत में तब्दील हो उस दौरान आपको बेहद सुखद अनुभव हो। तो आज भी हमने आपको यही दिखाया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें और भी हैं जिसका अगर आप ध्यान मकान या फ्लैट खरीदते समय रखेंगे तो निश्चित तौर पे परिणाम के तौर पे आपको सिर्फ और सिर्फ सुखद अनुभूति मिलेगी। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी ही बातों को। फ्लैट खरीदार भूकंप रोधी नो ऑब्जेक्शन के अलावा इस बात की भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि किस आर्किटेक्ट ने स्ट्रक्चर डिजाइन किया है और उस आर्किटेक्ट से मिलकर संतुष्ट हो सकते हैं कि अपार्टमेंट पूरी तरह से भूकंप रोधी है या नहीं। जहाँ तक अपार्टमेंट की बात है तो अपार्टमेंट खरीदने वालों को यह देखना कि यह अपार्टमेंट भूकंप से सुरक्षित है कि नहीं, यह इसमें कठिनाई है। तो इसमें उनको ये देखना चाहिए कि किस स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने डिज़ाइन किया है और जो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो बायलॉज बनाया है उस बायलॉज के अनुसार वो सारा का सारा जो उसमें अहर्ता है उसको वो पूरा करते हैं कि नहीं, ये देख सकते हैं। लेकिन बात हो निजी मकान की तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप अच्छे से अच्छे वेल रेप्यूटेड आर्किटेक्ट के पास ही जाएं। कुछ पैसे बचाने की वजह से अनावश्यक खतरा मोल ना लें। कभी कभी देखा जाता है कि आर्किटेक्ट का पैसा बचाने की फिराक में खुद ही नक्शा डिजाइन कर लिया जाता है, लेकिन ऐसी बातों से बचें और सेफ घर बनाएं। प्राइवेट मकान जो बनाते हैं उनसे बिल्कुल सलाह है मेरा कि वो किसी समझदार स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही नक्शा बनवाकर मकान बनाएं। ये बहुत कठिन काम नहीं है और इससे उनसे भूकंप की सुरक्षा मिलेगी उनको। जब भी मकान बनाए तो इतना मान के चलें कि हमको सलाह के रूप में नक्शा के तौर पर स्ट्रक्चर डिज़ाइन प्रॉपर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन प्रॉपर होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं कि सिर्फ स्टील की बात कर लिए, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करा लिए तो उससे हमारा घर सेफ हो गया? बिजली को जस तस आप छोड़ देंगे, उसका कोई लेखा जोखा नहीं होगा, कोई सर्किट का प्लान नहीं है आपके पास, क्या उससे नहीं होगा? भूकंप आने के उससे भी आप हज़ार्ड होगा, आपका क्षति होगा, नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे। सरकार और मीडिया की मुहिम के कारण धीरे धीरे लोग भूकंप को लेकर संवेदनशील होने लगे हैं और फ्लैट खरीदते वक्त या मकान बनाते वक्त भूकंप संबंधित बातों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल इसकी प्रायोरिटी देंगे, चूँकि ऑब्वियस है हम हैं, हमारे परिवार वहाँ पे रहेंगे, वो लोग हैं तो उनकी सुरक्षा सबसे प्रायोरिटी होती है हमारी किसी की भी।
तो अब ऐसे पहले उस चीज़ को तो ज़रूर देखेंगे कि भूकंप रोधी हो, वो जो भी हम मकान ले रहे हैं, जो फ्लैट ले रहे हैं, वो भूकंप रोधी हो। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने आपको जानकारी दी भूकंप रोधी मकानों के बारे में और भूकंप के बारे में भी, लेकिन इसका मकसद हमें आपको डराना नहीं था, बल्कि हमें आपको आने वाले खतरे से आगाह करना था और साथ ही साथ उसके लिए आपको कमर कस के उठने की तैयारी के बारे में भी बताना था, ताकि आपके सपनों का घर जो आपकी आंखों में बसता है वो हमेशा सुरक्षित रह सके, आपके साथ रह सके और आप उसके साथ रह सके। लेकिन ये तभी संभव है जब हम मकान बनवाते समय उसमें भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप भी अब जान चुके हैं कि हमारा पटना अति संवेदनशील जोन यानी कि भाग 4 में आता है, जो कि काफ़ी खतरनाक है भूकंप के दृष्टिकोण से। इसलिए जब भी आप मकान या फ्लैट की खरीदारी करें तो उसमें इस बात का निहायत तौर पे ख्याल रखें कि उसमें भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल हुआ ही हो। और साथ ही साथ अगर आप ना भी खरीद रहे हो तो आपके ऐसे परिचित, आपके ऐसे दोस्त जो घर लेने का सपना देख रहे हो, उनमें भी इस बात को लेकर प्रेरणा भरें कि वो भी इस बात का ध्यान रखें कि उनके घर में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल हो। हमारी यही कामना है कि आप हमेशा खुश रहें अपने घर में और आपका घर हमेशा आपके साथ बना रहे सालों साल। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपके मन में है कोई सवाल या फिर देना चाहते हो आप हमें कोई सुझाव, तो आपका खुले दिल से स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हमारा ईमेल आईडी आपके पास हो, तो फटाफट उठाएं कागज़ और कलम और नोट करें हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं तन्वी अपनी पूरी रियल बाजार की टीम की तरफ से आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी, अपने घर के सपने को अपनी आंखों में ज़रूर संजोएं, लेकिन सिर्फ उसे आंखों में ना रहने दें, उसे हकीकत की धरातल पर लाने के लिए हर संभव कोशिश करें। और इस कोशिश में हम आपके साथ हैं ही, आपके मार्गदर्शक के तौर पे। इन्हीं बातों के साथ मैं तन्वी आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।